एक साधारण जीवन जीती थी। उसका दिनचर्या हर दिन एक जैसी होती थी, ऑफिस जाना, शाम को बालकनी में बैठना और किताबें पढ़ना। उसकी बालकनी से सूर्यास्त का दृश्य बहुत सुंदर दिखता था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कुछ कमी थी। उसे लगता था कि वह किसी खास चीज का इंतजार कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह चीज क्या है। वहीं सड़क की दूसरी तरफ एक छोटा सा बुक स्टोर था, जिसका मालिक मोनिश था। मोनिश एक शांत और विचारशील व्यक्ति था। वह अक्सर अपने बुक स्टोर की खिड़की से बाहर देखता और लिली को उसकी बालकनी पर बैठा देखता था। उसे लिली के चेहरे पर कुछ अजीब सा आकर्षण महसूस होता था, जैसे वह भी कुछ तलाश रही हो। एक दिन लिली ने बिना किसी खास कारण के मोनिश के बुक स्टोर में कदम रखा। वह किताबों की रैक में खो गई जब उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने ऊपर देखा और वहां मोनिश था, जो उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। क्या आपको कुछ खास चाहिए? मोनिश ने पूछा। लिली ने हंसते हुए कहा, बस कुछ नया और अलग। मोनिश ने हंसते हुए कहा, वैसे मैं आपको अक्सर बालकनी पर देखता हूँ। आप हमेशा ऐसा लगता है जैसे किसी का इंतजार कर रही हूँ। लिली थोड़ी झिझकते हुए बोली, शायद मैं कुछ तलाश रही हूँ, या शायद मुझे बस ये दृश्य पसंद है। मोनिश की हंसी में सच्चाई झलक रही थी। यहाँ से भी दृश्य बहुत अच्छा है, उसने कहा। उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और समय जैसे थम गया। लिली को ऐसा लगा जैसे वह मोनिश को बरसों से जानती हो। दोनों में किताबों का प्यार, शांत शामें और साधारण चीजों की सुंदरता के प्रति लगाव समान था। वह बुक स्टोर से न केवल एक नई किताब, बल्कि मोनिश के दिल में भी एक नई जगह बनाकर निकली। आने वाले हफ्तों में लिली और मोनिश का मिलना जुलना बढ़ गया। वे पार्क में टहलते, नदी किनारे बैठकर घंटों बातें करते और बस एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते। लिली अब पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी थी और मोनिश के दिल में लिली के लिए एक खास जगह बनने लगी थी। एक शाम जब दोनों लिली की बालकनी पर सूर्यास्त देख रहे थे, मोनिश ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि मैंने वह चीज ढूंढ ली है जिसका हम दोनों इंतजार कर रहे थे। लिली ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में सवाल था। क्या? मोनिश ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार। मुझे लगता है कि हम दोनों प्यार का इंतजार कर रहे थे। लिली की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि मोनिश सही कह रहा था। उसने भी वही महसूस किया था, प्यार जो धीरे धीरे, बिना किसी शोर के, उसकी जिंदगी में प्रवेश कर गया था। उस शाम जब सूरज की आखिरी किरणें उनकी बालकनी पर फैल रही थीं, लिली और मोनिश ने एक दूसरे की ओर झुककर वो पहला किस किया। किस करने के बाद लिली को अच्छा महसूस हुआ और मोनिश को रात के खाने पर बुलाया। मोनिश ने भी तुरंत हाँ कर दिया और वह अपने घर चला गया। अपने घर जाने के बाद मोनिश ने रात को खाने को लेकर सोने लगा। जल्द ही रात हो गई। इधर लिली ने मनीष के लिए बहुत कुछ बनाया था, जिसमें चिकन और अंडा भी शामिल है। रात को मनीष खाने पर पहुंच गया। लिली ने भी अपने घर में उसका स्वागत किया और कुछ समय के बाद दोनों ने खाना खाना चालू कर। खाना खाते खाते मनीष लिली को देख रहा था और उसके गुब्बारा को घूर। इस बात को लिली भी समझ चुकी थी रहा था। खाना खाने के बाद दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। बात करते हुए मनीष लिली के गुब्बारे को देख रहा था। लिली भी समझ रही थी। तभी अचानक लिली ने कहा, तुम क्या देख रहे हो मनीष? इससे मनीष थोड़ा सा कपका गया और कहने लगा, कुछ नहीं। तो लिली बोली, मैं समझ रही हूँ, तुम क्या देख रहे हो? इसके बाद लिली मनीष के पास जाकर उसे किस करने लगी। कि करते हुए लिली ने अपना एक हाथ उसके हथियार पर रख दिया। इससे मनीष को भी समझ आ गया कि लिली क्या चाहती है। इसी तरह दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। कुछ समय के बाद मनीष ने लिली के गुब्बारे का अपने हाथों से पकड़ा और थोड़ा दबाने लगा। इससे लिली को दर्द हो रहा था। किस करने के बाद मनीष का हथियार भी आप खड़ा हो चुका था। अब मनीष लिखो एक कुर्सी पर बिठाकर उसके गुब्बारे पकड़कर खाने लगा। इससे लिली सातवें आसमान पर उड़ने लगी। इसी तरह दोनों रात भर अपना काम किया।